बहुत समय पहले, 2000 साल पहले की बात है। चीन पर एक निर्दयी और शक्तिशाली सम्राट का शासन था, जिसका नाम था ड्रैगन सम्राट। उसने अपने क्रूरता से पूरे चीन को अपने अधीन कर लिया था। उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी हड्डियों से बनवाई एक ऐसी दीवार, जिसे हम आज दीवार ए चीन के नाम से जानते हैं। लेकिन सम्राट को सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी अमरता। इसके लिए उसने एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगरनी को बुलाया, जी युआन। जी युआन जानती थी अमृता का रहस्य, लेकिन उसे भरोसा नहीं था सम्राट पर। सम्राट ने धोखे से जी युआन के प्रेमी जनरल मिंग की हत्या करवा दी, और जब जी युआन को यह पता चला, तो उसने अमृता का मंत्र उल्टा पढ़कर सम्राट और उसकी पूरी सेना को श्राप दे दिया। अब वे सब मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां बन गए और सदियों के लिए जमीन के नीचे दबा दिए गए, एक टेराकोटा आर्मी के रूप में। अब हम आते हैं साल 1946 में। रिक ओकॉनेल, जो पहले हीरो था, अब एक शांति भरी जिंदगी जी रहा है। उसकी पत्नी एवलिन रोमांचक किताबें लिखती है, और उनका बेटा एलेक्स अब बड़ा हो गया है और खुद एक एक्सप्लोरर बन गया है। एलेक्स चीन में खुदाई कर रहा होता है, और तभी वो ढूंढ निकालता है ड्रैगन सम्राट की कब्र। जिज्ञासा में वो कब्र को खोल देता है, और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। समय बीतता गया, दुनिया बदल गई, लेकिन वो श्राप अब भी वहां था, इंतजार में। एक चीनी मिलिट्री जनरल यांग और उसकी प्रेमिका चो सम्राट को फिर से जगाना चाहते हैं। उनका सपना है सम्राट को अमर बनाकर दुनिया पर कब्जा करना। जैसे ही सम्राट जागता है, वह अपनी मिट्टी की खोल से बाहर आता है और बन जाता है एक ऐसा प्राणी जो आग, बर्फ और रूप बदलने की शक्ति रखता है। अब उसका लक्ष्य है शांग्रीला, एक रहस्यमयी जगह जहां छुपा है अमृता का फव्वारा। अगर सम्राट वहां पहुंच गया, तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। रिक और एवलिन, जो अब तक रिटायर हो चुके थे, वापस एक्शन में आते हैं। उनका बेटा एलेक्स भी उनके साथ है, और अब एक बार फिर पूरी फैमिली दुनिया को बचाने निकलती है। इस रोमांचक सफर में वो पहुंचते हैं हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में। वहीं उनकी मुलाकात होती है जी युआन और उसकी बेटी लिन से, जो खुद 2000 सालों से अमर है। शांग्रीला तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। बर्फ में चलते चलते उन्हें मिलते हैं बर्फीले राक्षस, जिन्हें यति कहा जाता है। लेकिन ये यति इस बार दुश्मन नहीं, बल्कि उनके साथी हैं। एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है, बर्फ, गोलियां और जादू की ताकतों से भरी हुई लड़ाई। लेकिन सम्राट शांग्रीला तक पहुंच जाता है और अमृता का जल पीकर बन जाता है अजेय। अब वो अपने अंतिम रूप में है, एक ड्रैगन में बदल सकता है और अपनी टेराकोटा सेना को दोबारा जिंदा कर देता है। अब अंतिम जंग शुरू होती है चीन की महान दीवार पर। यहां सम्राट अपनी सेना लेकर हमला करता है, लेकिन जी युआन अपनी जान देकर पुराने योद्धाओं की आत्माओं को वापस बुला लेती है, जो सम्राट की सेना से लड़ने आते हैं। लड़ाई भयंकर है, तलवारें, गोलियां, जादू, सब कुछ चल रहा है। अंत में एलेक्स और रिक मिलकर सम्राट को श्रापित खंजर से वार करते हैं। लिन सम्राट की आखिरी ताकत को तोड़ देती है, और इस बार सम्राट हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। उसकी सेना खुद ब खुद ढह जाती है और दुनिया फिर से बच जाती है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। ओकॉनल फैमिली एक बार फिर जीत चुकी है। रिक और एवलिन अब सच में रिटायर होना चाहते हैं। एलेक्स अब खुद एक हीरो बन चुका है। जोनाथन हमेशा की तरह अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगता है।